अब आप भगवान के नाम को, जो सच्चा भगवान है, आप उस नाम का उच्चारण कीजिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। अब एक बात आपको बताएं कि आप शंका करोगे तो शंका से बड़ा नुकसान होता है, हानि होती है। क्योंकि शंका करोगे तो घर में पति पत्नी से झगड़ा हो जाएगा, शंका करोगे तो भाई भाई लड़ जाएगा। शंका विनाश करती है और पिता पुत्र में लड़ाई हो जाएगी। शंका करोगे अड़ोसी पड़ोसी फूट जाएंगे। शंका जो है वो बुद्धि को नष्ट करती है और धर्म को खत्म करती है। शंका से लोग परलोक सब बर्बाद हो जाता है सबका। और शंका से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बड़ी तेजी से बढ़ते। तो जिससे बुद्धि कोई काम न कर सके, आपका हमेशा के लिए सर्वनाश हो जाए। तो शंका आप मत करो। क्यों कि महात्माओं ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मानव इंसानी रूह का जीवात्मा का कोई नुकसान हो। वो सब वही करते रहे कि जो लाभ हो। और उन्होंने ही तो परमात्मा के नाम का प्रचार किया, तो वो तो आगे भी करते रहेंगे, पीछे भी करते आए। तो आपको शंका करने की क्या जरूरत? ये जो शोर मचा है जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तो ये कोई मेरा नाम तो नहीं है, एक तुम्हारी भूल है। न तुम्हारा नाम है, न इन पेड़ों का है, न मतलब ये कि नदी नालों का, न पार न समुद्र का। ये तो प्रभु का नाम है। तुमने नहीं सुना? तुमको तो रामायण को अच्छी तरह से समझना चाहिए था, समझने वाले से पूछना चाहिए था। एक अनिय अनामार सच्चिदानंद प्रभु धामा, आखिर वो किसने प्रचार किया? एक है। इसलिए शंका मत करो, क्योंकि मेरा नाम नहीं है, मैं तो नाम का प्रचार। तो कोई भी महात्मा आएगा वो प्रचार करता रहा। अरे प्रभु के नाम का तो प्रचार करेगा ही, तुमको रास्ता ही नहीं मिलेगा। वही तो प्रचार करता। तो बड़े प्रेम प्यार से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चे और बच्चियों, देवी और पुरुषों, सौभाग्य है और हमारा भी है कि आपको ये समय मिला। ऐसा समय बहुत मुश्किल से कभी कभी आता था। तो जो समय हमको सौभाग्य से मिल गया तो उसका लाभ उठा लो, फायदा उठाओ। वही मनुष्य है कि समय से वो फायदा उठा ले। तो जो आपको सुनाऊंगा ये तो आपने कभी सुना नहीं, और जो दूंगा वो भी आपको अभी तक नहीं मिला। तो आप मतलब ये बराबर भटकते रहे। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ पहले कि जहाँ ये रहते हो आप, ये परदेश है, आपका देश नहीं है। आपके देश में तो सुख है, आनंद है। आपका देश तो अमृत से भरा है, ज्ञान से भरा, शक्ति से पूर्ण है। तो वहां आप आनंद लेते थे। वहां कोई मतलब ही है कि किसी तरह का कोई तकलीफ तो थी नहीं। और ये देश है, ये काल का देश है, ये काल का देश है। और आपका जहां छोड़ा है आपने, वो तो दयालु देश है। वहां तो सिवाय दे दयाल दयानंद और अमृत अमृत पियो, वहां तो कोई तकलीफ नहीं। और काल के देश में न तो आपको सुख मिलेगा, न आराम, न शांति मिलेगी, न आनंद मिलेगा। परदेश है। और आप यहाँ ढूंढ रहे हो कि हमको सुख मिल जाए, हमको आराम, और मतलब ये है कि शांति मिले, आनंद मिल जाए। तो यहाँ है नहीं। आप वैसे ही मेहनत कर रहे हो अज्ञान में, यहाँ कुछ नहीं। ये तो परदेश है ना, अपना देश नहीं। तो परदेश में कोई आदमी सुखी रह नहीं सकता। तुम नरनारी बच्चे बच्चियों कहोगे हम सुखी रह जाए, कभी नहीं रह सकते। यहाँ तो परदेश तो दुख है। मैं तुमको एक बात बताऊं,
कि आप कहते हो हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, तो क्या किया जाए, बड़ी मुसीबत है, बाल बच्चों को पूरा नहीं पड़ता। तो आपने कहा चलो अच्छा, बाहर के लोग कहते हैं कि हम वहां गए थे, बड़ा अच्छा पैसा मिलता है, तो चलो बाहर से पैसे कमा लिया। तो आप किसी तरह से प्रबंध करके बाहर गए विदेश में और वहां आपको काम लग गया, तो आपको पैसे मिलने लगे, तो आप बाल बच्चों के लिए महीना में भेजने लगे। लेकिन वहां ज्यादा पैसा मिला तो आपने जमा किया और महीने में भेजते रहे। तो इस लालच में फंस करके कि और मिल रहा, अच्छा मिल रहा, और मिल रहा, और ज्यादा हो जाएगा इतना तो चलेंगे, फिर घर में बाल बच्चों में रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये सब सोचते रहे आप कि और जमा कर रहा है, और जमा कर रहा है। अच्छा, हम आपको खर्चा तो भेज रहे, वो थोड़ा सा और हो जाए, हम आ जाए, तो 25 साल लग गए। तो आपने पैसा भी इकट्ठा किया, खजाने में जमा कर दिया, और वहां मकान भी ले लिया और जमीन भी ले ली। अब और घर पे बहुत सामान हो गया आपको, अब आराम से वहां रहने लगे। यानी जो आराम आपको मिलता था, तब तक उसने एक ऐलान किया कि जितने भी बाहर के लोग हमारे देश में रहते हो सब छोड़ के चले जाओ। तो अब आपने सोचा ये क्या बात हो गई। अब सोचते रहे, क्या लगे चले जाओ, मकान बेच नहीं सकते हो और जमीन बेच नहीं सकते हो, और कोई तुम्हारी जमीन खरीद नहीं सकता, और जो भी खजाने में पैसा जमा उसको निकाल नहीं सकते हो, जो घर में सामान है उसको ले नहीं जा सकते हो, जो तुम कपड़े पहने हो वही ले जा सकते हो। तो वहां जाओ, समुद्र के किनारे वहां जहाज खड़ा है, वो आपको बैठा देगा, आपको अपने देश में पहुंचा देगा। अब सोचने का भी क्या किया जाए, कैसे सब हमने इतना कमाया और इतनी मेहनत की और मकान लिया और पैसे खर्च किए, और खजाने से भी नहीं जा सकते, और घर का भी कोई सामान नहीं, जो पहरे वही। तब तक 2-4 दिन में ऐलान किया कि कोई आदमी जो परदेसी है, टाला मटोली हाला मवाली करेगा तो 10 साल की सजा होगी, पकड़ा जाएगा। अब आप घबराए कि अगर पकड़ लिए सीधे 10 साल जाएंगे अंदर। तो अब क्या करें, लाचार, आप क्या करोगे, आप परदेश में आप क्या करोगे। अब रोते पीटते अंदर झुटते, मतलब ये अफसोस करते हैं बेचारे। जब वहां पहुंचे समुद्र के किनारे, तो वहां अधिकारी खड़े थे। देखो, अधिकारी खड़े होते, उनका ये कपड़े उतार दो, तो सब कपड़े उतरवा लिए। जब कपड़े उतर गए तो उनका ये देखो लंगोटा है, तो पहनो। तो लंगोटा पहना दिया, और देखो वो जहाज खड़ा है, उस पर बैठ जाओ। तो आपको बिल्कुल नंगा करके भेज दिया। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अब आप दुखी होकर के, और जो पहने थे वो भी, और जो आपने रखा वो सब कुछ चला गया, आप खाली चले आए हो। तो इससे अच्छा तो अपने देश ठीक था। अब वो तो उससे ज्यादा तकलीफ हुई, क्यों 25 साल तो वहां लग गए, और यहाँ कुछ कमाते और ये रहते बच्चों के बीच में, तो मतलब एक कम से कम तो अब तो हमको चिंता बहुत हो गई कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो यहाँ कोई काम भी जल्दी नहीं मिलेगा, और उम्र भी जो है, यानी मतलब 25 साल में गए, 25 साल वहां हुए, 50 साल हुए, तो उम्र थक रही है। अब आप चले आए बच्चों के बीच में, आ रही है क्या हो गया। पहले भाई उसने मतलब ये कि हुक्म दे दिया कि कुछ ले जा सकते हो, और कहा अगर नहीं जाओगे 10 साल की सजा हो। तो क्या करें, चले आप। ये है परदेश, ये है पराया देश, अपना देश नहीं है। अब ये तुमको दिया है, देखो ये मतलब समझ लो, ये मकान है, इसको कहते हैं मनुष्य शरीर, इसको कहते हैं इंसान। ये आपको दिया, तुम किराए पर दिया है, भाड़े पर, किराए पर दिया है। ये तो कोई, ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, 5 चीजों का बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। 5 चीजें बराबर बराबर मिला दी, और इसमें जीवात्मा को ऐसे बैठा दिया। तो अब जीवात्मा का तो ये मकान नहीं है, ये तो उसने कहा देखो ये हमने बना दिया और इसको इसमें बैठा दिया। अब ये मकान जो है वो क्या है, 5 तत्वों का। तो जब ये चेतन इसमें बैठेगा तो चालू हो गया, अब चलने फिरने लगा, और देखने लगा, और सुनने लगा। तो उसने कहा देखो ये मैंने मकान तुमको दिया, और इस मकान की हिफाजत के लिए, ताकि ये खड़ा रहे, कमजोर ना हो जाए, टूट फूट ना जाए, उसके लिए ये हमने बाहर से सामान किराए पर दिया।
तुमको जमीन दी है, तुम इसमें अनाज और सब्जी और फल और ये वो सब कुछ तुम इसमें से तैयार करो और इसके काम ले आओ। दुकान करो, दफ्तर का काम करो और मजदूरी करो, तो जो कुछ ले आओ इसकी मरम्मत करना, मलम पट्टी करना, इसको ठीक करना। ये हमने सब भाड़े पर दिया और ये मकान किराए पर तुमको दिया, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। और ये जीवात्मा को बैठाया इसके ऊपर। तो मैंने तुमसे ये कहा कि भाई जीवात्मा को जगा कर मेरे मकान के द्वारा और अपने प्रभु के पास पहुंचा दो, जहां से मैं मांग करके ले आया हूं। क्योंकि आप तो मांग करके ले आए गए, आप यहाँ के तो है नहीं, वो तो मांग के ले आए। तो मालिक ने दे दिया हमको, मांगा था, तो तुम वहां जा सकते हो, हम तुमको रोकेंगे नहीं। अब ये मतलब ये है कि तुम तो ये समझते, तुम तो कहते हो हमारा है। पहले तो उसने कहा था कि भाई देखो ये मकान हमारा शुद्ध साफ है, हम तुमको देते हैं, इसमें कोई कूड़ा कचरा नहीं है, तो हमारे मकान में रहना और कूड़ा कचरा इसमें जमा ना हो, ये नहीं पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा इसमें जमा न करना, ये साफ सुथरा है। कह रहे हाँ बिल्कुल ठीक है, और इसको अपना मत समझना, ये मेरा है। तो मैं जब कहूँगा कि आप मेरा मकान जो किराए पर लिया मुझे दे दो, तो सीधा दे देना। और मैंने जो इसकी मरम्मत के लिए, मलम पट्टी के लिए जो ये सामान दिया है, तो हम उनसे कहेंगे सामान हमको दे दो, तो हमारा दे देगा। तो आपने वचन दिया था कि हम ये मकान भी दे देंगे, जो सामान है सब आपको लौटा देंगे, उससे हम काम लेंगे। ठीक है, तो आप बैठे लगे, तो आपने उसका मकान भी गंदा कर दिया। यानी पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, बद है, नेक है, झूठ है और सत्य है, और न्याय है, अन्याय है, और चोरी है, डकैती, मार और पीट है, ये सब आपने जो किए, तो इस मकान में गंदगी जमा हो गई। अब वो जब आएगा तो कहेगा हमारा तो मकान बहुत बदबूदार है, बहुत गंदा हो गया, तो फिर क्या करेगा? आप पहले सोचो। तो उसके इस मकान में और ये परदेश में, ये परदेश है, ये परदेश का सामान है ये, तो इसमें किसी को सुख नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, और शांति नहीं मिलेगी, और आनंद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आनंद तो यहाँ है नहीं। आप बताओ, आप तो खोज रहे हो सुख, आराम, शांति और आनंद, और महात्मा कहते हैं कि यहाँ है नहीं। तो आपको तो ये पूछना चाहिए था कि भाई हम यहाँ खोज रहे हैं सुख, आराम, आनंद, शांति, तो कहाँ मिलेगा? तो जानकार महात्मा होता कि चलो हम तुमको बताएं, तो जब वो बता देता तो आप चल देते, तुमको सुख भी मिल जाता, आराम भी मिलता, और शांति मिलती, आनंद मिल जाता, तो तुम्हारा छुटकारा हो जाता। क्या छुटकारा होता? न तुम जलनते, न मरते, न तुम चौरासी में जाते, न नरकों में जाते। फिर तुमको ये सब चीजें, कंटक जो है, तो ये नहीं, ये सब तुमको भोगना पड़ता, और अपने घर पहुंच जाते तो सदा सुख के, आराम, आनंद के, अमृत के सागर में रहते। वहां तो कोई मरता जलमता नहीं, वहां कोई दफ्तर नहीं, खेती नहीं, दुकान नहीं, और न वहां कोई कपड़ा है, न कोई खाता है, न पीता है, न वहां जलमता है, न मरता है। ऐसा तुम्हारी सब जीवात्माओं का सुख का धाम है। तो आपने छोड़ दिया, परदेश में आए। अब ये चीजें तो आपने कभी सुनी नहीं, फिर तो सुनते तुम क्या रहे? अंधे सुनाते रहे हो, बहरे सुनते रहे हो। उन्होंने अंधों ने सुनाया, हमको तो कुछ दिखाई नहीं दिया, और बहरे बैठ के सुनते रहे, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। वो जब कुछ जाने तब तो बताए, वो जानता नहीं है, तो आपको क्या मालूम? आप तो अंधे हो, तो आप बैठे रहे, सुनते रहे, बस कुछ नहीं। तो आप असल भी ये, कोई जानकार मिल जाता तब तो बताता, देखा हुआ, तब तो आपसे कहता अरे भाई तुम जल्दी करो, देखो तुम चल के यहाँ से, यहाँ कहाँ हो, चलो देखो। तो वो तो किसी ने बताया नहीं, और तुमने मतलब ये है, बात तो असली। तो तुम्हारी रामायण में लिखा है कि अंधा गुरु और बहरा चेला, और हो नरक में ठेलम ठेला। तो बताओ अब ये कैसे काम होगा? जब गुरु अंधा और चेला बहरा, दोनों घोर नरक हो, ये जाएंगे बचने वाला दोनों में से एक भी नहीं है। और रामायण की चौपाई आप काट नहीं सकते, वो तो सत्य है, बात वो तो सत्य वचन है, वो तो महापुरुषों का सत्य वचन कटेगा नहीं। तो आप क्या समझते हो? क्या कोई खिलवाड़ है? ये जो लिखा है महात्माओं ने तुम्हारे लिए, तो कोई खिलवाड़ तमाशा थोड़ी लिख दिया। अरे इतनी बड़ी चीज बताई है उसको तुमको तो जब उसमें लिखा था कि भाई महापुरुषों की खोज करना, किसी ऐसे मतलब मुर्शिद की, ऐसे गुरु की, ऐसे महापुरुष की खोज करना जिसने प्रभु को पाया, जिसने खुदा का और खुदाओं के खुदा जो है वो
उसका जिसने दीदार किया उसके पास जाओ। तो आपने तो ऐसों की खोज की नहीं, कभी सोचा ही नहीं कैसे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। अब तो आपको तो सोचना चाहिए था भाई, तुमको तो किताबों में सब लिख दिया था कि भाई तुम विश्वास करना जो कुछ हमने लिखा, तो तुमने विश्वास तो किया नहीं। तुम तो इधर चकमे में रहे, दूसरों के मतलब चकमे में पढ़ते रहे, धोखा देते रहे, बस वही, इसलिए तुम्हारा समय तो निकल गया। अब मैं आपको सुनाता हूँ, तब तो बड़े ध्यान से सुनो, कोई मैं कथा कहने तो आया नहीं। पहले तो ये जीवात्मा की उलझी जो समस्या है उसके समाधान के लिए कि इसको नरकों से यानी उन यातनाओं से और 84 से कैसे बचाओगे, क्योंकि ये तो सीधी जा रही है, सीधा दरवाजा नरकों का खोल लिया, तो बताओ अब इसको बचेगा कैसे। तो हम तो समस्या को सुलझाने के लिए आए, या कथा था वार्ता सुनाने के लिए नहीं आए। असली बात ये, तो मेरी बात को सुनो, न जमीन थी ना आसमान था। जब ये जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, आप इसी बात को समझो तो हम नहीं थे, हम थे ही नहीं। जब जमीन आसमान नहीं रहेगा तो हम थे। आप पहले जब जमीन आसमान नहीं रहेगा तो कोई मंदिर और मस्जिद, कोई गिरजाघर नहीं। जमीन आसमान नहीं रहेगा तो ये सूरज और चांद और सितारे नहीं। जमीन आसमान नहीं रहेगा तो पहाड़ और समुद्र कुछ नहीं, ये थे ना। वहां कोई मतलब स्वर्ग था, न वैकुंठ था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिव थे, और न ईश्वर था, न ब्रह्म था, न पार्वती था, कुछ भी नहीं था। तब कौन था? तुम्हारी रामायण में लिखा कि एक अनी अनामा आग सच्चिदानंद प्रभु धाम। पहले एक था, वो अनाम है, अब भी अनाम है, पहले भी अनाम था, भविष्य में भी अनाम रहेगा। वो अकेला एक था, ये सब कुछ उसी में समाया था, उसी सागर में। और वो तो अथाह सागर है, उसको तुम खरबों खरबों वर्षों तक पीता, लेकिन खरबों वर्षों तक तुम वहां नाप करते रहो तो पता ही नहीं। अरे मालूम ही नहीं कि तुमने कुछ नापा कि नहीं नापा। इतनी लंबी और चौड़ी ऊंचाई और निचाई, खरबों खरबों, यानी मतलब ये पीता नहीं तो मतलब ये मील का अगर नापो या कोस का नापो तब भी कुछ नहीं। तो ऐसा महासागर, तो वो सब ये कहते हैं कि भाई एक अनिया अगदा सच्चिदानंद प्रभु धाम। तो कहते हैं किधर कि प्रकृति पार वासी और ब्रह्म ब्रज अविनाशी। वो प्रकृति के पार है, ये पार नहीं। तो आपको किसी को ये तो मालूम नहीं प्रकृति कहाँ रहती, वो कहाँ रहती, किस जगह रहती है, तो कुछ पता नहीं। तो कुछ नहीं था, कोई चीज नहीं थी किसी तरह की, न लोग थे, न परलोक थे, न पूरब था, न पश्चिम था, न जमीन थी, न आसमान था, न आप थे, न हम थे, कोई नहीं। यह कुछ था ही नहीं, उसी में सब समाया था। तो उस मालिक की जब मर्जी हुई, जब उस अनामी प्रभु की जब मौज हुई, इच्छा हुई, तो अपने अपने मुख से आवाज निकाली, बड़े जोर की आवाज और बड़ी ताकत उसके अंदर। तो आवाज निकाली तो वहां से वो आवाज चली और सब रचना करते हुए अनंतों ब्रह्मांड बनाए। तुम्हारी गिनती नहीं है कागज पर, इतने ब्रह्मांड अनंतों बना दिया। और ये सब उसी एक आवाज से ये सब खाका जो आप जमीन और ये सब कुछ देख रहे हैं, आसमान और वायु और ये मतलब ये कि अग्नि, सब कुछ देखते हो, एक ही आवाज पर सब बना करके उसने तैयार कर दिया। अब ये सब का सब पोला है, तो पोला, लेकिन उसकी आवाज में इतनी मतलब ये ताकत है कि कोई भी चीज मशीन लगाओ, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा। तो तुमको तो ये ज्ञान नहीं अभी तक कि भाई बिजली कहाँ तैयार हो रही है, तो ये सोचना चाहिए ना। बिजली तैयार होती है तो उन्होंने तार लगा दिए, फिर जमीन से तार डाल दिया, तो बिजली जा रही है सारे देश में, छोटे बड़े कारखाने चल रहे हैं और सब जगह पर रोशनी हो रही है। लेकिन जहाँ बिजली बढ़ रही है वहां से ऐसे बंद कर दिया जाए तो सारे देश के छोटे बड़े कारखाने बंद और सब जगह अंधेरा। तो आपको तो ये पता नहीं, उसने ये सब खड़ा कर दिया, सब पोला। कोई लोग नहीं, मतलब ये कोई देश नहीं थे, कुछ नहीं था, ये सब होने तैयार। और इसमें कोई है नहीं, न ईश्वर है, न खुदा है, न वो ब्रह्म है। मतलब ये कि
कोई नहीं है, न परमात्मा है, न राम है, न कृष्ण है, कुछ नहीं। कहा क्योंकि जीवात्मा कोई थी नहीं यहाँ पर। तो उस मालिक की मौज हुई तो उसने ये सब खड़ा कर दिया। तो अपने देश से उन्होंने 16 बच्चों को कहा कि तुमको हमको नीचे भेजना है। मेरे मतलब ये है कि ये तमाम खड़ा कर दिया और अनंत हो लो और तुम जरा नीचे जाओ, देखे हो जा करके। तो 16 बच्चों को अपने देश से भेजा। तो काय पर अपनी आवाज पर, वो तो अलग रचना करने वाली आवाज तो अलग है, ये सब बोला है। तो इनको डोरी पर उतारा, जैसे डोरी क्या आवाज की डोरी है। जैसे यहाँ से कोई बोले कि राम रे, तो वहाँ उसके कान तक आवाज जा रही, तो जो ये आवाज जा रही है उसके कान तक ये डोरी है कि इसमें से आवाज निकल रही है और उसके पास जा रही है। तो उन्होंने आवाज को वहां से और सीधा मतलब छोड़ दिया, तो डोरी जैसी आकर के पड़ी है। तो 16 को एक इस पर बैठा है, एक इस पर बैठा दिया, इधर बैठा दिया, इधर बैठा दिया। अब उन्होंने उस पर डोरी पर बैठ गए, तो वैसे बैठे हैं कि न ऊपर जा सकते न नीचे आ सकते। अब ये सोचते सोचते कि भाई हम ऊपर नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं आ सकते। अब बीच में लटके ऐसे इस तरह, उसी डोरी पर, उसी आवाज पर, उसी देवबाड़ी पर लटके हुए इस तरह से। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो 16 के 16 ने वही से ध्यान करना मालिक का शुरू कर दिया और ध्यान करते रहे ध्यान। तो कितने जो और कल्प बीत गए उनको ध्यान करते करते करते। इतनी गिनती आपके पास नहीं, इतने दिनों तक ध्यान किया, इतने वर्षों तक। तो मालिक इनके ध्यान से, इनकी सेवा से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे इस सेवा ध्यान से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ और तुम जो कुछ कहो, जो मांगो वो हम तुमको दे देंगे। इनसे 16 से कहा, इनको भेजा था तो 16 से कहा हम तुमको दे देंगे। अब इन्होंने सोचा कि भाई मालिक ने स्वयं मतलब ये कि अपने आप कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, खुश हूँ और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुमको दे दूंगा। तो मालिक ने जब खुद कहा, खुद प्रसन्न हो गए और जो मैं मांगू मुझे मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सबने कि हमको छोटा सा राज चाहिए। तो उन्होंने कहा आयो बस तुमको हमने दिया, आप दिया। उनसे कहा तो अब ये तो खुश हो गए। तो उन्होंने कहा हम तुमको दिया, अब बिना जीवात्माओं के कोई भी रचना नहीं हो सकती है। तो इनसे कहा कि देखो भाई हमने पहले ही से सब लोग लोकांतर बना करके और मसाला नीचे उतार दिया। तब इन सुरतों से कहा कि देखो तुम सबसे जो नीचे थी, इनसे कहा बुला करके कि देखो मैं उनसे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मांगो हम दे देंगे। तो उन्होंने सेवा करके मुझको खुश कर लिया और तुमको हमसे मांगा। सुरतों से, जीवात्माओं से कहा कि तुमको हमसे मांगा और हम तुमको दान देंगे उनको, क्योंकि उनसे मैं खुश हो गया हूँ। और उन्होंने जो कहा तो मतलब मैंने कहा अच्छा हम देंगे तुमको, तो तुमको हम देंगे। अब एक काम करो कि हम तुमको अपनी आवाज पर भेजेंगे, अपनी आवाज पर। तो उन्होंने तीसरी आवाज निकाली, उसमें सब जीवों का भंडार। वहां तो अथा करे, उसमें तो अरबों खरबों टैंकर लेकर भर के ले जाओ तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो 10-20 घड़े में क्या होने वाला, 10-20 घड़े, एक छोटा छोटा सा भंडार इन 16 को दे दिया तो उसमें फर्क पड़ने वाला क्या। तो जीवों का भंडार, सुरतों का, रूहों का, इनको और आवाज पर भेजा। तो उन्होंने कहा देखो ये आवाज जा रही है, इस पर तुम बैठ करके जा रहे हो और इस आवाज को छोड़ना नहीं, तब तो तुम नीचे जाओगे सब कुछ देख करके और फिर मेरे पास लौट जाओगे। और तुमने अगर आवाज को छोड़ दिया, इस डोरी को छोड़ दिया तो तुम वहीं रह जाओगे, फिर तुम मतलब ये मेरे पास नहीं आ सकते। खूब समझाया तो सबने कहा ठीक है। अब इनको छोटा छोटा भंडार जिन जिन लोगों में उनको बैठाया, उन लोगों में छोटा छोटा सा भंडार सबको दे दिया। अब ये जीवों का, ये सुरतों का, रूहों का ये भंडार पा करके अपने अपने देश में उन्होंने रचना की और राज करने लगे।
तो सबसे सत्पुरुष के पुत्र यानी छोटे हैं ईश्वर। मुसलमान उनको खुदा कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते हैं, ईसाई गाड कहते हैं और जैनी तीर्थंकर कहते हैं। ये सबसे छोटे उनके पुत्र हैं। तो इनको 3 लोक का राज मिला। एक तो ये मृतलोक का, दूसरा स्वर्ग और वैकुंठ का, और तीसरा जो है सूक्ष्म लोक का। तीनों लोक के ये मालिक है। तुमको 3 लोक में इनको एक छोटा सा भंडार दे दिया जीवात्माओं का। अच्छा, इसको ले जाओ और तुम्हारे पास वहाँ सब जगह मसाला दिया है, तुम अपना मसाला मिलाना और इनको बैठा देना। तो इनको भंडार दे दिया। अब सबको बांट दिया अपने अपने लोगों में। जिस तरह जो मसाला था वो उन्होंने मला बना करके और उनको बैठाया। जहाँ मसाला नहीं था वहां तो कोई बात नहीं, वो तो खुद वहां रहते। अब इन्होंने सोचा कि भाई इनको नीचे ले चलना है तो क्या करें। तो इन्होंने आद्या मां शक्ति से 3 बच्चे पैदा किए। जब पैदा हो गए तो उनसे कहा तुम ये घड़ा बनाओ, आप समझ लो। तो घड़ा बनाओ और जब घड़ा तैयार हो जाए तो और जीवात्मा इस घड़े पर बैठ जाए तो इनसे कहा कि तुम इसकी देखभाल करो, संभाल करो इसकी। तो तीसरे से ये कहा कि तुम इसको फोड़ दो, यानी इसको बिगाड़ दो। तीनों को काम दे दिया। उनसे कहा देखो हम तुमको सुरतों को जीवात्माओं को देते हैं, अब इनको तुम मृतलोक में ले जाओ। तो उन्होंने मसाला दे दिया और मृतलोक में ले आए। तो देखो सुनो मेरी बात, एक जैसे सुई की नोक होती है, उसमें बूंद भी नहीं कहा जाएगा, उसमें जरा सा एक कण, तो माँ के गर्भ में बीज डाला, जैसे जामुन देते हो, अरे दूध में जरा सा जामुन डाल दिया तो जम जाएगा, दही बन जाएगा ऐसे। तो वो गर्भ में जब उसका जामुन दिया तो हर महीने महीना होता है। तो महीना हुआ अंदर, फिर महीना हुआ, फिर महीना हुआ, फिर महीना, तो इतना बन गया। ऐसा बड़ा मुलायम, ऐसे ऐसे कीजिए तो ऐसा सुन। तो माँ के पेट में जब 4 महीने का हो गया तो 5वें महीने में जीवात्मा को वही नाम से जो उतारा गया था उसको ऐसे हला कर खड़ा कर दिया। तो ये नाम पकड़े हुए हैं, इसके अंदर नहीं है शरीर में। जो ये शरीर बनेगा उसके अंदर नहीं, ऊपर है दरवाजे पर। तो इसकी तेजी से, तेज रोशनी से 2 आँख के सुराख, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, नाक के